इंदौर नगर निगम प्रदेश की एकमात्र ऐसी नगर निगम है जिसका बजट ही 7,500 करोड़ का है। जी हाँ, 7,500 करोड़ सुनकर आप जरूर चौंक गए होंगे। और इसी 7,500 करोड़ बजट को लेकर के इंदौर नगर निगम के अधिकारियों और कुछ कर्मचारियों ने ऐसा बंदरबाट मचाया कि घोटाला परत दर परत बढ़ता गया। हम बात कर रहे हैं इंदौर नगर निगम के उस घोटाले की जो कि प्रदेश में आज चर्चाओं का विषय बना हुआ है। इस घोटाले की शुरुआत मात्र 29 करोड़ के फर्जी बिलों के सामने आने से हुई थी, लेकिन अब यह घोटाला 100 करोड़ से ऊपर का जा पहुंचा है और लगभग यह दावा किया जा रहा है कि 1,000 करोड़ से अधिक का यह घोटाला हो जाएगा। जिम्मेदारों ने इन रुपयों का ऐसा बंदरबाट किया कि आपस में यह रुपए बंटते चले गए और खातों में जमा होती गई जनता की कमाई की पूंजी। हम IBC 24 की पड़ताल में आज आपको बताएंगे इंदौर नगर निगम के उन फर्जी बिलों की पूरी कहानी जो कि अभी तक छुपी हुई थी। इन फर्जी बिलों के माध्यम से इंदौर नगर निगम के अधिकारियों कर्मचारियों ने इन रुपयों का इतना बंदरबाट किया है कि इनके खाते तो भर गए लेकिन नगर निगम का खजाना खाली हो गया। आइए हमारी खास पेशकश IBC 24 की पड़ताल में हम आपको ले चलते हैं इंदौर नगर निगम के इस घोटाले की ओर। इंदौर नगर निगम। इस नगर निगम का अप्रैल 2023 में बजट पेश किया गया था। जब यह बजट पेश हुआ तो उसकी राशि ने सबका ध्यान इस नगर निगम की ओर खींचा। 7,500 करोड़ के इस बजट वाली नगर निगम में एक ऐसा खेल सामने आया जिसमें घोटाले की राशि बढ़ते बढ़ते 100 करोड़ से ऊपर जा पहुंची। आम जनता की कमाई से चलने वाली नगर निगम के इन अधिकारियों ने बिना काम किए ही राशि को निकाल लिया। दरअसल इंदौर नगर निगम में सबसे पहले एक फर्जीवाड़ा पकड़ में आया। 2 अप्रैल को इस फर्जीवाड़े का खेल सामने आया है। इसके बाद इसकी जांच शुरू की गई और 16 अप्रैल को इंदौर के MG रोड थाने में इसे लेकर एक FIR दर्ज की गई। कुल मिला के 6 FIR की जा चुकी है। लगभग 60 करोड़ 58 लाख रुपए का फर्जी बिलों का भुगतान प्रकाश में आया है, जिसमें से 31 करोड़ 20 लाख रुपए का फर्जी एजेंसी फर्मों के द्वारा भुगतान कर लिया गया है। अभी तक लगभग 11 ठेकेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और अभी विवेचना जारी है। फर्जीवाड़े के इस पूरे मामले में 5 लोगों के नाम सामने आए हैं जिन्होंने फर्जी बिल लगाकर राशि निकालने की कोशिश की थी। 5 ठेकेदारों ने अपनी फर्म के जरिए 28 करोड़ की 20 ड्रेनेज लाइनों का काम किए बगैर ही उनके बिल पेमेंट में लगा दिए। अकाउंट सेक्शन में भी मंजूरी के लिए फाइल पहुंच गई। ऑडिट विभाग को शंका हुई तो उसने दस्तावेज खंगाले और पूरे मामले का खुलासा हो गया। जिन 5 फर्मों के नाम सामने आए उनके द्वारा लगाए गए फर्जी बिल की राशि का आंकड़ा भी पकड़ में आया। इंदौर नगर निगम के ड्रेनेज विभाग से फाइलें जो हैं वो चोरी होने की रिपोर्ट MG रोड थाने पर दर्ज होती है। ड्रेनेज विभाग से वे महत्वपूर्ण फाइलें चोरी होती है जिनमें इन घोटालों का जिक्र था। मामला पकड़ में आने के बाद नगर निगम के कार्यपालन यंत्री सुनील गुप्ता ने 5 के खिलाफ MG रोड थाने में FIR दर्ज कराई। यहां से इस घोटाले की शुरुआत हुई। हालांकि सबसे पहले जो घोटाला सामने आया उसमें पेमेंट को रोक दिया गया। नगर निगम में सबसे पहले 28 करोड़ का मामला सामने आता है और इसकी FIR इंदौर के MG रोड थाने में दर्ज की जाती है। MG रोड थाने की तरफ से FIR के आधार पर इस पूरे मामले की जांच शुरू की जाती है। जब इस मामलों की जांच की जाती है और 5 फर्मों के कर्ता धर्ताओं की तलाश की जाती है तो सभी फरार बताए जाते हैं। पुलिस इन पर 10,000 रुपये का इनाम घोषित करती है और इनके घरों और ऑफिसों पर छापामार कार्रवाई शुरू होती है। इस पूरे मामले में 2018 से 2022 के बीच हुए कामों के भुगतान नजर में आए। ड्रेनेज विभाग में पदस्थ कार्यपालन यंत्री की गाड़ी से यह फाइल चोरी होने की बात भी सामने आई। ड्रेनेज विभाग और लेखा शाखा से बिलों का सत्यापन कराया गया, लेकिन इनकी नोटशीट तक नहीं मिली। 5 साल पुरानी लाइन डालने के 20 कामों के लिए 28 करोड़ रुपए के बिल लेखा शाखा तक पहुंचे थे। 28 करोड़ के भुगतान को रोका तो गया था, लेकिन फर्जीवाड़े में यह बात सामने आई कि पुराने भुगतान भी इन फर्मों को किए गए हैं और इन फर्जी दस्तावेजों को
सीधे ऑडिट विभाग के पास पहुंचाया गया था। लेकिन इसके वर्क ऑर्डर ही जारी नहीं हुए थे। साथ ही इन फाइलों पर आवक और जावक क्रमांक भी फर्जी थे। इसके बाद इन फर्मों को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया। मामले में एमजी रोड पुलिस ने अपनी जांच शुरू की। वहीं आयुक्त ने भी अपर आयुक्त सिद्धार्थ जैन की अगुवाई में 6 सदस्यीय कमेटी का निर्माण किया, जो कि निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की संलिप्तता का पता लगाने के लिए लगाई गई। हालांकि अभी तक पुलिस ने किसी की भी गिरफ्तारी नहीं की थी। फर्जी बिलों का यह घोटाला सीवर आउट जल नेटवर्क के लिए बिछाई गई लाइनों का बताया जा रहा था, जिसे कि नाला टैपिंग कहा जाता है। नाला टैपिंग का काम ज्यादातर बड़ी फर्म के पास था। फिर उन्होंने जो दस्तावेज लगाए हैं उसमें अपर आयुक्त से लेकर कार्यपालन यंत्री तक के हस्ताक्षर पाए गए थे। कि जिन लोगों ने करोड़ों रुपए का गबन करा, उनकी संपत्ति राजसात कैसे की जाए, उनसे वसूली कैसे की जाए और उन लोगों को इतने बड़े लेवल पे दंडित किया जाए कि आने वाले समय में आदमी सपने में भी नहीं सोच सके भ्रष्टाचार करने के बारे में और इंदौर शहर की जनता की गाड़ी कमाई के पैसे का दुरुपयोग करने के बारे में स्वप्न में भी नहीं सोच पाए। नगर निगम के 28 करोड़ रुपए के फर्जी बिल मामले में दस्तावेज और हस्ताक्षर फर्जी बताए जा रहे थे। इसी दौरान इस घोटाले से जुड़ी हुई फाइल चोरी हो जाती है। बिल का भुगतान होने के लिए नगर निगम के मेजरमेंट बुक का इस्तेमाल होने की बात सामने आती है, लेकिन महत्वपूर्ण फाइल गाड़ी में से चोरी होना और हैरान कर देता है। वहीं पुलिस भी अपनी जांच शुरू करती है और इन 5 ठेकेदारों की तलाश की जाती है। ये सभी ठेकेदार फरार हो जाते हैं, जिनके खिलाफ 10,000 का इनाम घोषित किया जाता है। इस पूरे मामले को लेकर हमने एक्सपर्ट के तौर पर फाइल भेजने की प्रक्रिया को भी समझा। भाजपा के पूर्व विधायक गोपी कृष्ण नीमा ने बताया कि फाइल भेजने की एक प्रक्रिया होती है, जिसमें कि कई लोगों के पास से होकर फाइल गुजरती है। ऐसे में कहीं भी कोई इस मामले को पकड़ नहीं पाया। ये कैसे संभव हो सकता है? ऑडिट वाले इन सबका निरीक्षण करते हैं, पहले के फोटो, बाद के फोटो, ये ऑर्डर, ये टेंडर, ये वर्क ऑर्डर, ये इसके तहत काम हुआ, ये सब काम कंप्लीट हुआ, तो ऑडिट उसको देख के ट्रेजरी में भेजता है जहाँ पर वो पेमेंट होता है। अब ये इतने प्रोसीजर में हर जगह फर्जी और हर जगह फॉल्ट, ये कैसे संभव हुआ, ये सबसे बड़ा जांच का और विचार का मुद्दा है। नगर निगम के 28 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच के दौरान ही पुलिस को 20 करोड़ रुपए के एक और घोटाले की जानकारी मिलती है। इस घोटाले से जुड़ी 16 मूल फाइल एमजी रोड पुलिस नगर निगम के लेखा विभाग से जब्त करती है। इन्हीं के आधार पर बिल के चेक पास करवाए गए थे। ये 20 करोड़ की राशि उन्हीं 5 फर्मों के ठेकेदारों को दी गई थी, जिन्हें पुलिस ने 28 करोड़ के मामले में आरोपी बनाया था। अब यह घोटाला 48 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका था। इन 16 फाइलों में नंदानगर, परदेशीपुरा आदि क्षेत्रों में ड्रेनेज चैम्बर लाइन डालने के नाम पर कार्य करने के काम दर्शाए गए थे। वहीं दूसरी ओर नगर निगम की तरफ से लेखा शाखा के 2 कर्मचारी सुनील तंवर और भूपेंद्र पुरोहित को हटा दिया जाता है और उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर ट्रेचिंग ग्राउंड भेजा जाता है। हालांकि विपक्ष के आरोप है कि इसमें कई बड़े नाम थे, लेकिन उनको उजागर नहीं किया गया। नगर निगम के द्वारा पुलिस में इसकी एफआईआर दर्ज कराई जाती है। एफआईआर दर्ज कराने के बाद पुलिस इस मामले की जांच शुरू करती है। सबसे पहले उन 5 फर्मों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है, जिन्होंने 29 करोड़ के फर्जी बिल लगाए थे, और पुलिस इनके घरों पर छापे मारने की तैयारी करती है। नगर निगम में जो फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है, उसके लिए पूर्व में पदस्थ रहे अपर आयुक्त के साथ ही अन्य विभागों के अधिकारी भी इसमें दोषी हो सकते हैं, क्योंकि इस फर्जीवाड़े की अब तक या तो किसी अफसर को भनक नहीं लगी या फिर वो जानबूझकर अनजान रहे और इस फर्जीवाड़े में शामिल रहे। आरोपी बिना काम किए ही बिल लगाकर निगम से भुगतान प्राप्त कर लेते थे। लेखा और ऑडिट शाखा के कर्मचारियों को किस फाइल को पास कर भुगतान करना है, इसकी जानकारी अभय राठौर ही देता था और राठौर के इशारे पर ही बिल पास हो जाते थे। जब फर्जीवाड़ा उजागर हुआ तो ड्रेनेज विभाग के अधिकारियों की सतर्कता बताई गई और वो दावा किया गया कि फर्जीवाड़ा करने के लिए सिर्फ फाइल लगाई गई थी, लेकिन भुगतान नहीं हुआ। कुछ समय बाद ही खुलासा हुआ कि करीब 3 करोड़ का भुगतान भी हो गया। इसके बाद पुलिस ने जांच की
तो और भी कई फाइल निगम से मिली और अलग अलग चरणों में अब तक 28 करोड़ भुगतान की 192 फाइल मिली। जांच के दौरान 150 फाइलों में अनियमितता भी उजागर हुई। वहीं जांच में खुलासा हुआ कि यह फर्जीवाड़ा 100 करोड़ से अधिक का हो चुका है। नगर निगम का अब यह घोटाला महाघोटाला बन चुका था और इसका मास्टरमाइंड था अभय राठौर। अभय राठौर वैसे तो नगर निगम में ईई के पद पर कार्यरत था, लेकिन जितनी भी फाइलें होती थी वे सभी अभय राठौर के पास से होकर के गुजरती थी। अभय राठौर की जब IBC 24 की पड़ताल में कुंडली खंगाली गई तो ऐसे कई घोटाले सामने आए जिसमें अभय राठौर का नाम पहले भी सामने आ चुका था, लेकिन वह हर तरफ से बच निकला। नगर निगम के इन घोटालों में भी इन फाइलों पर जिन अधिकारियों की साइनें सामने आ रही थी उसमें प्रमुख साइन अभय राठौर की ही थी और अभय राठौर इस पूरे मास्टरमाइंड में इस तरह का खिलाड़ी निकला कि वह सब घोटाले करता रहा लेकिन फिर भी पकड़ में नहीं आया। सबूत मिटाने, आग लगवाने का आरोप वर्ष 2005 में लोकायुक्त में शिकायत हुई। मामले की जांच शुरू होते ही जल कार्य विभाग और पेट्रोल पंप के बीच के हिस्से में मौजूद बोरिंग शाखा में एक रात अचानक आग लग गई और शिकायत से जुड़े दस्तावेज जल गए। इसके बाद पाइप घोटाले में भी निगम का नाम उछला। साल 2008 और 9 में यशवंत सागर गहरीकरण के दौरान हुए पाइप घोटाले में भी राठौर शामिल रहा। उस समय यशवंत सागर से इंदौर पानी लाने वाली होलकर कालीन बीड़ की बनी पाइपलाइन के पाइप निकाले गए थे। राठौर ने यहां से 4 ट्रक पाइप निकाले थे। पाइप जब बेचने की तैयारी थी तब तत्कालीन महापौर ने शिकायत कर ट्रक को एरोड्रम थाने खड़े करवाया था। कुछ दिन बाद ट्रक छूट गया और उसमें रखे पाइप बेच दिए गए। इसके बाद ट्रैफिक घोटाले में भी अभय राठौर का नाम आया। राठौर ने बेहतर ट्रैफिक के नाम पर कई उपकरणों की खरीदी के बिल लगा दिए और इन उपकरणों को चौराहों पर लगाना भी बता दिया, लेकिन असल में ये किसी भी चौराहे पर नहीं लगे थे। इसमें भी लोकायुक्त में शिकायत हुई। इसके बाद बिलावली तालाब के गहरीकरण के लिए वहां से करीब 10,000 डंपर मिट्टी निकाली गई थी और ये मिट्टी ट्रेचिंग ग्राउंड में डाली गई। निगम के वर्कशॉप से JCB और डंपर भेजे गए थे। यहां भी एक फर्म के बिल लगा दिए। इसके बाद राठौर लंबे समय तक जल विभाग में पदस्थ रहा। यहां उसने जमकर वसूली की। उसने अपने रिश्तेदारों के ही टैंकर लगवाए और निगम से बिल पास करवाता रहा। इसमें कई टैंकर ऐसे थे जो उसके खुद के ही थे। वो टैंकर संचालन का अपने रिश्तेदारों को ही ठेका देता रहा। यही नगर निगम के अधिकारी जो बिल्डिंग ऑफिसर बन के बैठे हैं उनसे सेटिंग करके नगर निगम के नक्शे पास हुए हैं। आज भी इन लोगों ने कराए। मुझे जानकारी और मैं दावे के साथ और प्रूफ के साथ बता सकता हूं कि इन लोगों ने नक्शे पास कराए इन अधिकारियों। निगम में फर्जीवाड़ा होता रहा, अफसर अनजान रहे। खुलासा होने के बाद भी घोटाला छुपाने पर जोर रहा। मास्टरमाइंड अभय राठौर फर्जीवाड़े करने में मास्टर और उन्हें छुपाने में भी मास्टर बनता गया। जब भी उस पर आरोप लगे वो बड़ी चालाकी से बचता गया। नगर निगम की यह राशि जैसे जैसे बढ़ती जा रही थी इसकी गूंज भोपाल भी जा पहुंची। एक और CM मोहन यादव ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया तो वहीं नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी इसमें एक विशेष टीम बनाने के निर्देश जारी कर दिए। इंदौर के महापौर ने भी पत्र लिखकर इस पूरे मामले में खास कार्रवाई करने की बात कही। भोपाल से एक आदेश जारी हुआ और उसमें 3 सदस्यीय एक दल बनाया गया जो कि इस पूरे मामले की विभागीय जांच करने वाला था। नगर निगम में लगातार परत दर परत घोटाले सामने आने लगे थे। फर्जी बिल लगाकर आम जनता के द्वारा टैक्स से भरी जा रही राशि से खुद की जेब भरी जा रही थी। पुलिस और नगर निगम की जांच इस पूरे मामले पर चल रही थी। इसी दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इस मामले में संज्ञान लेते हैं। CM के संज्ञान लेने के बाद पुलिस अपना एक्शन दिखाना शुरू करती है और घोटाले के मुख्य आरोपियों के घर दबिश दी जाती है। पुलिस ने अपटाउन निपानिया में मामले में एक आरोपी राहुल वडेरा के यहां दबिश दी। यहां राहुल का आलीशान बंगला था। पुलिस ने तलाशी ली और उसके घर के दस्तावेज और 2 गाड़ियां जब्त की। इसके बाद टीम मदीना नगर पहुंची और आरोपी मोहम्मद सिद्दीक, मोहम्मद साजिद और मोहम्मद जाकिर के घरों की तलाशी ली। पुलिस आरोपियों पर इनाम भी घोषित करती है और फरार आरोपियों पर 10,000 का
इनाम घोषित किया जाता है। इस दौरान नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय प्रमुख सचिव को जांच के लिए निर्देश देते हैं। भोपाल से एक उच्च स्तरीय जांच टीम मामले की जांच के लिए बनाई जाती है। कुल मिला के पत्र लिखने की मंशा ये है कि जनता का पैसा जनता के उपयोग में आए, निजी हाथों में भ्रष्टाचार के माध्यम से लोगों के पास नहीं चला जाए। भाजपा की सरकार स्वच्छ शुद्ध प्रशासन चाहती है, जनहित में काम करना चाहती है, विकास करना चाहती है। अगर इस तरह से 100-150 करोड़ रुपए लोगों के यहाँ चले जाएंगे तो ये 25 लाख नागरिकों के हक पे डाका है। इसकी नीचे तक जांच होना चाहिए। दोषियों पे कार्रवाई भी शुरू हुई है। ऑडिट डिपार्टमेंट के 4 कर्मचारियों को निलंबित भी किया है। आज या कल में ये जांच उच्च स्तरीय कमेटी की जो मेरी जानकारी है उस हिसाब से शुरू भी होने वाली है। देखिए, FIR रजिस्टर्ड हुई है, पुलिस उसमें लगातार जांच कर रही है। जिन लोगों के भी नाम आते जा रहे हैं उनकी जांच जारी है। नगर निगम घोटाला सामने आने के बाद कई लोग इसे अब तक का सबसे बड़ा घोटाला बताते हैं। भाजपा के पूर्व विधायक गोपी कृष्ण नेमा ने सीएम को एक पत्र लिखकर घोटाले में 1000 करोड़ से अधिक की राशि गबन होने के आरोप लगाया। पूरे मामले में इंदौर महापौर ने भी पत्र लिखकर उच्च स्तरीय जांच की बात कही है। सभी जनप्रतिनिधि इस मामले में घोटाले की राशि अधिक होने की बात कहते रहे, लेकिन पुलिस के हाथ जो फाइलें लगी उसमें 35 करोड़ की राशि के भुगतान का मामला ही सामने आया। इसका मतलब कि नगर निगम घोटालों की फाइल पुलिस तक पहुंची ही नहीं। भोपाल से गठित की गई SIT इंदौर नगर निगम पहुंचकर अपनी जांच शुरू करती है। इंदौर नगर निगम पहुंचकर दल सबसे पहले निगमायुक्त और कलेक्टर से लंबी चर्चा करता है और नगर निगम की पूरी प्रणाली को समझा जाता है। उसके बाद नगर निगम में अलग अलग विभागों से फाइलें और अन्य दस्तावेजों को टीम जांचती है। हालांकि इस विभागीय जांच टीम की रिपोर्ट का इंतजार सभी को है। फिलहाल इंदौर नगर निगम में हुए करोड़ों के इस फर्जी बिल घोटाले में उच्च स्तरीय जांच टीम इंदौर पहुंच चुकी है। टीम ने कलेक्टर और निगम कमिश्नर से काफी देर तक चर्चा की। सबसे पहले टीम ने बिल और पेमेंट की पूरी प्रोसेस को समझा। इसके साथ ही निगम का सालों का रिकॉर्ड और बैंकों से जानकारी भी मांगी है। आरोपी इंजीनियर अभय राठौर और ठेकेदार मोहम्मद सिद्दीकी अभी रिमांड पर हैं। इन दोनों से दस्तावेज के साथ नए सूत्र जुटाए जा रहे हैं। पुलिस ने अभी तक इस घोटाले में जिस प्रकार से FIR दर्ज की है, उसके बाद कई निगम से जुड़ी फर्म गायब होने लगी है। शुरुआती दौर में महज 5 फर्म से मामला शुरू हुआ था, लेकिन FIR होते होते 11 फर्म के नाम इस घोटाले में सामने आए। प्रकरण पंजीबद्ध हुए कुल अभी तक 6 FIR हो चुकी हैं, जिसमें 44 जो फाइल्स हैं वो बताई गई हैं जिनका पेमेंट नहीं हुआ है, जिनका पेमेंट हुआ है और वो प्रस्तुत नहीं हुई हैं। प्रॉपर ड्रेनेज विभाग की सभी फाइलें हैं, लेकिन वहाँ से कोई एंट्री उनकी नहीं है। इस मामले में जो टोटल फिगर आ रहा है वो लगभग 35 करोड़ रुपए का भुगतान हो चुका है और लगभग 55 करोड़ के बिल प्रस्तुत किए गए थे इन फाइलों में। और इनमें अभी तक 10 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और जो 6 अभी ऐसे हैं जो नामजद हैं, जिनके विरुद्ध FIR हुई है, उनकी तलाश की जा रही है। जब ये पूर्व में ये आया था मसला, इसकी जांच की गई। हमारे नगर निगम की जांच समिति ने इसकी जांच भी की, जिन्होंने जांच अपनी सबमिट भी की। उसके बेसिस पे जो भी डिपार्टमेंटल प्रोसीजर्स या SOPs के वायलेशंस थे, उसके आधार पे कार्रवाई की गई। और जो कर्मचारी वित्त विभाग के थे, जो नगर निगम के नहीं थे, उनके के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव हमने अपने संचालनालय और शासन को भेजा, जिसपे कार्रवाई हुई भी है और वहाँ से कुछ लोग को निलंबित भी किया गया है। कुल 11 फर्म पर अभी तक FIR दर्ज की जा चुकी है। 44 फाइल पुलिस के द्वारा अभी तक नगर निगम से जब्त की गई है। 35 करोड़ के पेमेंट होने के सबूत भी पुलिस को इन फर्मों के खिलाफ मिल चुके हैं। 7 FIR अभी तक MG रोड थाने में दर्ज की जा चुकी है। 10 आरोपी अभी तक इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें मुख्य आरोपी अभय राठौर भी है।
पुलिस के द्वारा की जा रही जांच में एक तरफ जहां एफआईआर की संख्या बढ़ती जा रही है, तो वहीं भोपाल से गठित टीम विभागीय जांच कर रही है। हालांकि बिना किसी राजनीतिक सहायता के आरोपी नगर निगम में इतने बड़े घोटाले करते रहे हैं, ये बात अभी तक किसी को भी समझ नहीं आ रही है। हमारे खास कार्यक्रम पड़ताल में हमने नगर निगम घोटाले से जुड़े हुए हर तथ्य और हर साक्ष्य को आपके सामने रखा। इस घोटाले से जुड़ी हुई कई कड़ियां अभी भी खुलना बाकी हैं, जिसके लिए पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। फिलहाल पड़ताल में आज के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की खबरों के लिए बने रहिए IBC 24 पर।